बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सारे सुंदर साथ आते हैं जिनको जैसा भी अभिनय पिया ने दिया हो, यदि उनका जयकारा लगाते हैं सर्व सुंदर साथ का, तो दिल में भी सर्व सुंदर साथ को बिठाना है। कैसा भी अभिनय पिया उनसे करवा रहे हो। डे 91, श्री सिंधी मंथन। जब महामती जी की आत्मा प्रियतम के प्रेम में डूबती है तो डैश 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 ऐसा क्या होता है सुंदर साथ जी? जब महामती जी की आत्मा उनके प्रेम में डूबती है, जब हम उनके प्रेम में डूबेंगे तो क्या होगा? ये इस चौपाई में आएगा आज। थंबनेल बनाने वाले हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ बीतक साहब के थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ से अलग हैं। विजय भाई जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारे राजन स्वामी जी, श्री राजन स्वामी जी के अति सुंदर अति प्यारे श्री सिंधी टीका की ओर। उनके शब्दों में ही पढ़ें जो उनके दिल में, जिसमें वो डूबे होंगे, जिसमें से निकलने का दिल नहीं करता होगा, पर लिखना पड़ता होगा किसके लिए? हम सुंदर साथ के लिए। और स्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा, लिखने में उतना नहीं आ सकता, कितना प्रिंट करवाएंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं जितना दिल में आता है ना। अभी ई बुक के बारे में मेरी स्वामी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उतना लिखने में नहीं आता जितना दिल में आया करता है। तो उस विषय पर चर्चा सुननी बहुत जरूरी होती है। हमेशा चर्चाएं भी साथ में सुने श्री मुखवाणी टीका के साथ, क्योंकि कहते हैं चर्चा एक चौपाई की 1.5 घंटा तक की जाती है और लिखने में तो कुछ सेंटेंसेस, ज्यादा से ज्यादा कितना, 1-2 पेजेस लिख देंगे, पर चर्चा में पूरा विस्तार करके उसको समझाया जाता है जितना सतगुरु के दिल में आ रहा होता है। और वो भी सुंदर साथ जी, उन्होंने एक बार बताया था, जैसे सुंदर साथ सामने सुनने वाले बैठे होते हैं ना, जैसा सुनने वाला होता है राजी वही मुख से उच्चारित करते हैं कि उनको वो समझ में भी आए और उनके अंदर भी समाये। तो जितना लेवल सुनने वाले का होता है उतना लेवल, स्वामी जी ने कहा, बोलने वाले का राजी स्वतः कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, ये करना नहीं पड़ता। और उन्होंने एक दिन कहा था, मैंने एक दिन उनसे पूछा था, मेहर सागर की चर्चा में जब वो जूम पे आए थे, तो मैंने कहा स्वामी जी 3-4 बातें आपने ऐसी बताई हैं जो मैंने अभी तक जितना थोड़ा सा टीका पढ़ा है उसमें मैंने कभी नहीं पढ़ी। आपके मुख से थोड़ी सी जो चर्चा सुनी है उसमें भी नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा बधाई हो, जूम के सुंदर साथ का लेवल बढ़ चुका है। तभी मुख से ऐसी बातें निकलती हैं क्योंकि सामने सुनने वालों का स्तर बढ़ चुका है। तो सभी सुंदर साथ को इस बात की बधाई कि बढ़ता 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 चला जाएगा ये स्तर। और वो स्तर वहीं जाके रुकेगा जब उनके दिल से मैच हो जाएगा हमारे धनी जी के दिल से। जितना प्याला वो भरना चाहते हैं ना कि मेरे पास ही आ जाए खिंची हुई, इसका आकर्षण दुनिया में ना रहकर मेरे दिल के प्रति बंध जाए, श्री जी सो दिल बांधिया। जब तक वो स्थिति नहीं आ जाती ना, फिर चाहे फिजिकली दूर भी चले जाते हैं ना, श्री जी भैरव सेठ जी से दूर भी चले जाते हैं, कभी नहीं आता कि भैरव सेठ जी ने वो विकार दोबारा स्टार्ट कर दिए। क्योंकि जब दिल बंध जाता है तो देर इज नो वे ऑफ कमिंग बैक, यू टर्न होता ही नहीं है वहां पे सुंदर साथ जी। वहां पे सीधा उनके दिल तक ही रास्ता जाता है। जब तक नहीं बंधता तब तक ये यू टर्न होते हैं, बार बार मुड़ जाते हैं हम, बार बार माया की ओर लेफ्ट और राइट टर्न लेके चले जाते हैं, जबकि जाना बिल्कुल सीधा है। वाणी लेकर जाती है वहां पे। रोज हम लेफ्ट लेते हैं, वाणी फिर मोड़ कर ले आती है, अगली सुबह फिर मोड़ कर ले आती है, नहीं उधर नहीं जाना, माया की ओर नहीं, सीधा चलो। फिर सीधा चलो, फिर रेड लाइट आती है सुंदर साथ जी, माया की बाधाओं की रेड लाइट आती है। टेक अ पॉज, टेक अ पॉज, पर नजर बिल्कुल सीधी, लेफ्ट राइट नहीं मुड़ना उस समय। विवेक दृष्टि वाणी खोल देती है, टेक अ पॉज, ठहरे रहो 2 मिनट तक, पर इधर उधर मुड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सामने लक्ष्य पर नजर रखे रहो। होगी ग्रीन लाइट,
हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए पॉज लेना है बस। तो उसकी वेट करनी है सुंदर साथ जी, इधर उधर नहीं मुड़ना कहीं भी, और ना आसपास वालों को कोशिश करना है, हम पक्के हो चुके हैं, आसपास मेरी रूहें भी मुड़ने जा रही हैं, उनको भी चेतावनी देनी है, नहीं मुड़ना, अभी ग्रीन होने वाली है, उनको भी संभाल के रखिए, बहुत प्रेम कीजिए कि जुड़ी हुई वो रूहें भी इधर उधर मुड़ ना पाए, ताकि उनको तकलीफ ना हो। उनको ये नहीं पता कि कहने वाले का कुछ नहीं जा रहा, उसको तो दर्द हो रही है बस कि ये क्यों जा रही है माया की तरफ, उस गली में बहुत दुख है, उस गली में नहीं जाना सुंदर साथ जी, प्रेम की गली में ही जाना है। मोहे करी सबों ऊपर, ऐसी करी ना दूजी कोई, ये हम कल कर रहे थे सुंदर साथ जी, कि क्या लालदास जी, महाराजा छत्रसाल जी, केशव दास जी की आत्मा जागृत नहीं है, जो मेरे जैसी कोई नहीं है, पर कहते हैं महामती जी जैसा कोई नहीं हो सकता। पसा बंझाई देऊं हिन के, अब कहते हैं हमारे बारे में बात कर रही हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं हे प्रियतम, जब मैं इनको देखती हूँ, कैसा देखती हूँ, बंझाई दी हूँ, यानी कलपते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए जब मैं इनको देखती हूँ, मुंह अच्छे बाझान, बंझाई देखती हूँ तो मैं भी बाझान होने लग जाती हूँ, यानी इनको रोते हुए देखती हूँ तो मैं भी रोने लग जाती हूँ। किसके लिए रो रही हैं सुंदर सा जी, इंद्रावती जी, हमारे लिए। मुझे रोती हुई देखती हैं तो इंद्रावती का दिल भी रोता है, चाहे हम माया में रो रहे हो, तब भी इंद्रावती जी का दिल दुखता है कि माया में भी ये क्यों रो रही है। और अगर हम पिया के दीदार के लिए भी रो रही हूं, तब भी इंद्रावती जी कहती हैं कि पिया इनको जल्दी दर्शन दे दो, मैं इनका रोना नहीं देख सकती हूँ। ई दर ओडी कांध अडू, कहते हैं इस प्रकार मैं आपके धाम के द्वार की ओर, ई दर, कौन से दर पे, ओडी कांध यानी प्रियतम, कांध बहुत बार आया है सिंधी में, कांध यानी प्रियतम के दर की ओर, तरफ, अडू, थेयम बधंदी तान, तान, बधंदी मतलब मुझे तो लगता है बांध के, बधंदी, मैं तो बांधी चली आ रही हूँ आपकी तरफ, कहते हैं खिंची चली आ रही हूँ, बिल्कुल सही, थेयम बधंदी तान, यानी द्वार की ओर निकट में मैं खिंची चली आ रही हूँ। ये फील, ये पढ़ने में ही कितना सुंदर है, इसका मंथन कितना सुंदर होगा, इसको जब जीवन में उतारा जाएगा और जब ये हो जाएगा, सोचिए स्वयं खींचे चले जा रहे हो किसी की तरफ, वो एहसास कितना सुंदर है कि मैं माया में बैठी हूँ, ये कार्य कर रही हूँ, कोई मेरे हाथ हिलते जा रहे पर मेरा दिल खिंचा चला जा रहा है धनी जी की तरफ, कोई नहीं रोक पा रहा, माया का कोई काम नहीं रोक पा रहा उस दिल को, क्योंकि एक बार दिल दे दिया तो उसको खींचने से कोई रोक नहीं सकता सुंदर साथ जी। माया लाख चाहे, कितना ये परिवार वाले प्रयत्न करते रहे, कितना यहाँ के समाज प्रयत्न करते रहे, उस दिल को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि मैग्नेट लग चुका है उसमें। और मैग्नेट को बीच में अवरोध भी रख दीजिए ना सुंदर साथ जी, तो वो अवरोध के बावजूद भी खींचता चला जाता है, ये ऐसा प्रेम का मैग्नेट ऐसा है, वो किसी अवरोध को नहीं मानता उसके बाद। कहती हैं जब इनको बिलखती हुई देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, मैं आपके द्वार की ओर खिंची चली जा रही हूँ। प्रियतम, भावार्थ, मेरे सतगुरु के दिल से निकले भावार्थ, प्रियतम अक्षरातीत की सानिध्यता, यानी निकटता ही आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त करती है, दी अदर वे राउंड नहीं होता ये, कि माया के बंधनों से मुक्त होंगे तो उधर की ओर खींचेंगे, होंगे ही नहीं सुंदर साथ जी, इतने 100 साल तो हो गए, बंधनों से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब वाणी की ओर बढ़िए, अक्षरातीत की सानिध्यता जब उसके थ्रू प्राप्त होने लगती है, अपने आप छूटते चले जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, एक समर्पण विल डू एवरीथिंग, एक समर्पण कर दिया ना। और सुंदर साथ जी बहुत बहुत छोटी सी ये बातें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि समर्पण जिसको किया होता है ना, जिसको भी हम समर्पित होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम
माया को समर्पित हैं, उनकी कही हुई बातें दुख देती हैं जिसको हम समर्पित हैं। हम कहते हैं नहीं, हम तो धनी की ओर समर्पित हैं। यहाँ के लोगों की कही हुई बातें दुख क्यों दे रही हैं? क्योंकि हमने जिसको समर्पण किया, यहाँ के पति को समर्पण किया है हमने, उसकी बातें सुख भी देती हैं, उसकी बातें दुख भी देती हैं। क्यों? क्योंकि हम समर्पित हैं, इस परिवार के प्रति समर्पित हैं हम। राजी ने कहा है करो लेकिन मरो नहीं, करो इनके लिए, समर्पण नहीं करना सुंदर साथ जी, समर्पण धनी के लिए करना है। उनकी कही हुई बातें चोट नहीं करती, यहाँ के पति की बातें चोट कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने समर्पण किया हो। तो जिसके प्रति आकर्षण होगा सच्चा, जिसके प्रति समर्पण होगा, उसकी कही हुई बातें असर करेंगी। अगर यहाँ की बातें असर कर रही हैं, मानो या ना मानो, समर्पण हमने यही कर रखा है, इसीलिए दर्शन नहीं हो रहे। हम रोज पूछते हैं धनी जी से, हम चितवन में बैठते हैं पिया, हमको दर्शन क्यों नहीं होते? हम रोज पूछते हैं उनसे। तो अंदर वाणी दिखाती है, अंदर का आईना दिखाती है। बाहर का तो रोज तन की आंखों से तो कितना कुछ देखते हैं, अंदर की फोटो खींच के दिखाती है हमें। देख तेरे अंदर क्या चल रहा है, देख तेरा आकर्षण किसकी तरफ है, देख किसकी बातें तुझे प्रभावित कर रही हैं। मेरी लिखी हुई तो बातें तुझे प्रभावित कर नहीं रही, थोड़ी देर असर रहता है फिर खत्म हो जाता है। बल्कि यहाँ के लोगों की बातें जो होती हैं उसका असर खत्म ही नहीं होता, सालों साल से अंदर पड़ी हुई हैं। इसका मतलब हमने उन पे समर्पण कर रखा है, हमारा आकर्षण उन्हीं की तरफ है। यही रीजंस हैं हमें दर्शन नहीं हो रहे सुंदर साथ जी। जिस दिन इधर से मुड़ जाएगा, जिस दिन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मीरा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है। शी डजंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दोस, क्योंकि उनका पूरा समय कृष्ण को समर्पित है। हमारे पास समय क्यों निकल जाता है? वाई डू वी हैव टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दिस? हमारे पास अभी भी समय निकलता है। स्वामी जी ने कहा था सुंदर साथ जी, एक बार पढ़ा तो बहुत बार है, जब उनके मुख से सुना तो एक छोटी सी लाइन है पर इतना चोट करके गई। उन्होंने कहा ये मन का खेल है, मन जिधर लगाओगे वो बड़ा होता जाएगा, वो खेल बड़ा होता जाएगा। सुंदर साथ जी, मन यहाँ दे रखा है तो वो बढ़ता चला जाएगा, वो सोचता चला जाएगा, छोटी सी बात तिल का ताड़ बनाता चला जाएगा ये मन। मन धनी जी को दे दीजिए, दिल भी धनी जी को दे दीजिए। सेवा एक ऐसा साधन है प्रैक्टिकली सुंदर सा जी, नॉट ओनली इन वर्ड्स, नॉट ओनली थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली सेवा एक ऐसा साधन है, ये मन को उधर लगने का टाइम ही नहीं देता। सेवा में लगे रहो आप, कितनी बातें अपने आसपास के ब्रह्मांड में होती चली जाती हैं। यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट दोस एंड दे गो। उसके बाद लेट देम गो, टाइम ही नहीं है। सेवा में झोंक दीजिए स्वयं को। जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी, सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर वो समय नहीं मिलने देती, इस मन को अपना खेल बनाने का समय नहीं मिलने देती। मुझे पहले ये शब्द समझ में नहीं आते थे, सुने सुनाए थे ना, प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, ये ट्रू है एब्सोल्युटली। पर जब उतारा जाता है, सुनने में शब्द अच्छे हैं पर जीवन को असर नहीं करते जब तक उतारे ना जाएं। ऐसा साधन है, आपके पास समय नहीं बचता सुंदर साथ जी। और सेवा जिसकी की जा रही है ना, समय उनको दिया जा रहा है ना, मेरे सुंदर साथ की सेवा की जा रही है और उनके थ्रू राज्य की सेवा की जा रही, क्योंकि हर सुंदर साथ के चेहरे पर वो प्रसन्नता, उनकी आईज में वो ट्विंकल देखने के लिए, क्योंकि वो ट्विंकल मेरे पिया है। वो जो उनकी आंखों में वो चमक आती है ना खुशी की, इस माया के विश्वमयी संसार में वो अमृत रूपी बूंद आपके नेत्रों में दिखाई देती है ना, आई कांट टेल यू हाउ सेटिस्फाइड दैट इज। कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने सुंदर साथ के चेहरों पे खुशी और उनकी आंख में वो प्यारी सी चमक देखने के लिए, वो किरणें देखने के लिए।
पूरा जीवन कुर्बान, वो एक किरण खुशी की यदि आपके चेहरे पे आ गई सुंदर साथ जी, और वो भी आत्मिक आत्मिक खुराक या आत्मिक सुख मिलने के बाद वो पूरी सेवा सफल हो गई। यदि एक सुंदर साथ की आंख में भी वो अलौकिक किरण दिखाई दे गई, मेरे सुंदर साथ से मिलते हैं वो, क्यों नहीं मिलते? सबके सूक्ष्म को मिलाकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं वो। धीरे धीरे उनके चरणों की झांझरी घुंघरी, सुंदर साथ जी आपकी प्रसन्नता, आपकी खिलखिलाती हुई जो हंसी होती है ना, वही झांझरी की झनकार होती है। मेरा सुंदर साथ दुखी है, उसकी झंकार कभी सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो झंकार दुख वाली या रोने वाली है ही नहीं। उनके अंग दुखी हैं, झांझरी किससे बनी है? उनके चरण किससे बने हैं? यदि मैं उनका तन हूं, मैं उनके अंग हूं, वही सुंदर साथ वहां बैठा हुआ है। जो दुखी है ना, वो ही उस झांझरी के पीछे बैठे हुए हैं। बताओ कैसे दिखाई देगी, कैसे झंकार सुनाई देगी? एक सुंदर साथ का भी दिल नहीं तोड़ना। उनका तन उन्हीं से बना हुआ है। कौन से तन का कौन सा अंग छोड़ देंगे आप, जिसको निरखेंगे नहीं? वो तो नख से ही शुरू हो जाएंगे, वो सुंदर साथ जिनको दुखी किया है। आगे बढ़ नहीं पाएंगे हम सुंदर साथ जी। किसी मंदिर को, किसी दिल रूपी मंदिर को नहीं तोड़ना आज के बाद। एक शब्द भी ऐसा ना निकल जाए कि चाहे अनचाहे, जाने अनजाने मेरे सुंदर साथ को चोट ना लग जाए। ये रोती हैं सुंदर साथ जी, हम दिल भी दुखाते हैं ना, बिलखती है वो सखी, तब भी इंद्रावती को रोना आता है। जब मेरे दुख देने से कोई रोती है, तब भी मेरी इंद्रावती रो रही होती है, वो सखी तो रोती ही है। हम प्राणनाथ जी को दुख नहीं देंगे सुंदर साथ जी। प्रियतम, अक्षरातीत की सानिध्यता, निकटता ही आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त करती है और जागृत करके आनंद के रस में डुबो देती है। वाह राज जी, जागृत करके आनंद का रस मिलता है। हम तो ऐसे ही कह देते हैं आनंद आ गया, जागृत होकर आनंद मिलता है। और जागृत ये नहीं होता जो हम कहते हैं मेरी जागनी हो गई। साफ साफ लिखा है, इसको जागनी नहीं कहते सुंदर साथ जी। जागनी उसको कहते हैं जो जाग गया हो, उसको सब कुछ दिखता है। राज्य के दर्शन कर ले, उसको कहते हैं जागनी हुई है, वो हुआ है जागृत। अप्पे नहीं लगा के बैठने, केवल केवल मोहर लगा ली हम जागृत हैं, नहीं सुंदर साथ जी। इतनी सस्ती मोहर नहीं है ये। बहुत कुछ खोने के लिए, खोना पड़ता है या नहीं मैं नहीं जानती, खोने के लिए स्वयं को तैयार जरूर करना पड़ता है। उसके बाद कुछ खोता भी चला जाए आपको फील नहीं होता, क्योंकि स्टील के बन चुके होते हैं आप। ईमान खड़ा हो चुका होता है, स्टील बॉडी बन चुके होते हैं आप सुंदर साथ जी। दुख आ आ के, टकरा टकरा के चला जाता है, दुनिया को आवाजें सुनाई देती हैं कि इससे टकरा के कोई वापस गया, आपको वो आवाजें सुनाई नहीं देती, क्योंकि आपको तो अंदर मेहर के बाजंत्र चल रहे होते हैं, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे हमारे महाराज जी के तन पे कपड़ा नहीं है, खाने को, खाना पता नहीं कितने दिन से भोजन नहीं किया उन्होंने, पेट पीठ एक हो चुके हैं। दुनिया को दिखाई दे रहा है कि दुख टकरा रहा है इनसे, पर उनको नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि अंदर बाजंत्र बज रहे हैं सुंदर सा। कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता ये दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सब मेहर धनीय जी, दियो थो रूह अंदर, ये सब मेहर धनीय जी, ये सारी मेहर आपकी है पिया जी। दियो थो रूह अंदर, जो आप मेरी आत्मा के अंदर दे रहे हैं, ये होती है रूहों पर असली मेहर। ये जाहिरी मेहर हमारा ये काम बन गया, हमारा ये, इसका जिक्र भी कौन किया करता है? बाहर बाहर के सारे काम हो गए, मेरी इतनी करोड़ों की लॉटरी लग गई, मुझे ये पद मिल गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरे पोते, मेरी पोती, मेरी उसकी शादी बड़ी अच्छी जगह हो गई। ये मेहरें होती हैं, होती हैं ये ब्रह्म सृष्टियों पर भी। इनके बखान कौन किया करता है?
रूह जो होती है, जो अंदर उतरने के प्रयास में होती है, थोड़ा उतर चुकी होती है, या कई रूहें तो पता नहीं कहाँ तक उतर चुकी होती, वो तो इनका जिक्र भी नहीं करते सुंदर सा जी। आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर जो हो रहा होता है ना सुंदर साथ जी, मेहर, जो ठंडक उसको मिल रही होती है, प्रेम की शीतलता, वो मेहर जानती है। वो बाहर का जो भी चल रहा है उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है, किसको क्या मिल गया, उनको मिलना ही था सुंदर साथ जी, उनके लिखा हुआ है वो सब होना है। मुझे अपने अंदर क्या मिल रहा है वो मेरी मेहर हो रही है, एक्चुअल बातुनी मेहर जिसको बोलते हैं। मुझे हे पण आइम भरोसो, कांद बड़ा सुंदर है प्रियतम, हे पण आइम भरोसो कांद जो, मुझे तो प्रियतम आपका ही भरोसा है। ये तो इतनी प्यारी, मैंने तो अपनी फ्रिज पे लगा के रख ली है ये, जी जाने ती कर, आज ही बनाइए, फ्रिज पे लगाना है, ये रोज इसको देखना है। जी नचाए ती नच्यूं, जी तरसाए ती तरसन, जी जाने ती कर, आप जैसा चाहो वैसा करो, बस मुझे दीदार दे दो, मेरे से मीठी मीठी बातें करो, और वो भी जब आपकी इच्छा है तब करो पिया जी। जी जाने, ज्यों जानो त्यों रखो, कहना नहीं है खाली, कहना बहुत आसान है, पर जैसे ही जीवन में कुछ आए तो फिर हटना नहीं है उससे। ज्यों जानो त्यों रखो, कसौटी में से निकलना पड़ेगा, हीरा तभी साफ हो पाएगा सुंदर साथ जी। कंचन बनने के लिए तपाया जाता है, 16.5 बार तपाया जाता है सोने को, तब बनता है जाके, तो तपना तो पड़ेगा, तभी पक्का हो पाएगा ये घड़ा भी, तभी वो प्रेम की शीतलता रूपी जल को अपने अंदर समा पाएगा। और घड़े में से देखा है वो बूंदियां निकलती हैं, थोड़ी थोड़ी सी पानी की ओस की बूंदों जैसी, हर समय भिगोए रखेंगी बाहर से भी। माया की जो उष्णता होगी, जो गर्मी होगी ना, घड़े को फील ही नहीं होने देंगी, क्योंकि वो बूंदियां बाहर भी निकल जाती हैं बूंदे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहले घड़े को तपाना पड़ता है, पहले उस प्रोसेस में से निकलना पड़ता है, कि सेक लगवाना पड़ता है उसको, बाद में तो आनंद ही आनंद में रहता है, शीतल ही शीतल, भयंकर गर्मी पड़ रही हो पर वो शीतल ही बना रहता है, चाहे अंदर चाहे बाहर, बाहर भी छलक आती हैं वो बूंदे, और दुनिया को भी पता लगता है कि ये बूंदें इसमें से छलक रही हैं सुंदर साथ जी। तो ये तो मूल मंत्र होना चाहिए हमारा जीवन जीने का, हर समय हर घड़ी, जी जाने ती कर पिया, मेरी कोई डिमांड नहीं है अब, आई एम डिमांड लेस नाउ, मुझे कोई मांग नहीं है आपसे, दर्शन, पहले लौकिक खत्म होती है, अलौकिक मांगे भी पिया तेरे हाथ में है, जब चाहो तब देना धनी, क्योंकि सच बताऊं सुंदर साथ जी, ये प्रोसेस भी बहुत सुंदर है, लक्ष्य तो सुंदर है, मंजिल तो सुंदर है, ये रास्ता भी बहुत सुंदर है जो उनकी तरफ लेकर जाता है, जो उस मंजिल की तरफ लेकर जाता है, ये भी परम धाम में नहीं मिलेगा। स्वामी जी कहते हैं, मैं एक चर्चा सुन रही थी, कहते हैं मैंने राज जी से कभी नहीं बोला धनी महाप्रलय कर दो, क्योंकि ये जो समय मिला है ना महाप्रलय तक का भी, ये भी परम धाम में नहीं मिलेगा, ये भी बड़ी मुश्किलों से ये लाड का खेल मिला है सुंदर साथ जी, इसको इसको आनंद लेना शुरू कीजिए, इसको एंजॉय करना शुरू कीजिए, माया में नहीं, वाणी से जुड़कर धनी के अखंड आनंद यहाँ लिए जा सकते हैं, इल्म का विलास यहाँ लिया जा सकता है, यहाँ जो इश्क लेकर वहां जो आनंद आएगा, अब अगर यहाँ लिया ही नहीं होगा तो कैसे आनंद लेंगे सुंदर साथ जी, दे देंगे राज्य की, ले लो चलो, हमने क्या अर्न किया, हमें लेकर आए थे राजी, हमने क्या अर्जित किया, उन्होंने कहा था शून्य से शुरू करो, इश्क में जीरो से शुरू करो, अर्जित करो पॉइंट्स, इतना आनंद आएगा जब वो अर्जित होंगे, उन्हीं की मेहर से बढ़ते चले जाएंगे, और वहां बातें होंगी सुंदर साथ जी, और कदीम तक होंगी फिर ये बातें भी।
कदीम से चला आ रहा है, और वो खेल अब दोबारा तो खेल में आएंगे नहीं हम। तो परम धाम में हमेशा के लिए ये बातें होती ही रहेंगी फिर। ये सोच लीजिएगा, आज की रहनी कब तक डिस्कशन उसकी होती रहेगी, खत्म नहीं होता वो वहां पे कुछ भी। बहुत ध्यान देना है इस बात का। तो आज भी सोचो, मेरी ही रील चलाई जाए, कुछ जो समय बचा है उसको सुधार लें, ताकि जैसे ही वो रील टुवर्ड्स एंड हो तो कम से कम कुछ पल तो हो जिसमें हम भी नजरें ऊंची करके देख पाए कि हाँ पिया, मैंने भी पहचान लिया था आपको, मेरे पास भी कुछ पल बचे थे। वैसे ही लास्ट बैच है हमारा, तो वैसे ही लास्ट में बचे हैं। सबसे ज्यादा लंबी रीलें हमारी होने वाली है वहां पे। कोई तो पांचवें में ही जाग गए, कोई चौथे में ही जाग के पहुंच गए। हमारी सबसे लंबी चलेगी और सबसे शर्म देने वाली, सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली। तो लास्ट में कुछ पल तो हो कि हैप्पी एंडिंग हो जाए, कि हमने भी यहाँ आपका दीदार कर लिया था, और वो भी आपकी मेहर से। वो सारी कहते हैं सब मेहर धनिय जी, दिए तो रूह अंदर, मेरी आत्मा के अंदर दे रहे हैं, वो सबको दे रहे हैं। पावे करनी माफक, मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। तो करनी क्यों नहीं कर रहे, ये सुन सुन के हम करेंगे सुंदर साथ जी। अब नहीं असर खत्म होगा इस ब्रह्मवाणी का, और लंबा चलेगा, क्योंकि मेरे अंदर चलती रहेगी हर समय। बाहर हाथ चलते रहे, पर वाणी, ब्रह्मवाणी की एक एक बात जो धनी इंद्रावती जी के थ्रू मुझसे कर रहे हैं, वो मेरे अंदर से मिटा नहीं सकता कोई। जी जाने ती कर पिया, जी जाने ती कर, मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ हर समय श्री इंद्रावती जी हैं, मेरे साथ हर समय मेरे पिया जी हैं, हर समय महामती मेरे साथ हैं। और जी जाने ती कर पिया, समर्पण कर दीजिए सुंदर साथ जी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, एक बार करने भर की देर है। ये भी प्रण कर लीजिए कि आज के बाद शिकायत कोई नहीं निकलेगी, कैसी भी परिस्थिति आए पिया जी। ज्यों जानो त्यों रखो, क्योंकि मैं आपकी हूं पिया। मेरे से ज्यादा आपको पता है ना, मेरे से ज्यादा क्या, पता ही उनको है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ज्ञान में भी शून्य और प्रेम में भी शून्य, इस सखी को कृपया साथ साथ माफ करते जाइएगा, कुछ भी ऐसा मुख से निकल जाए जो ठेस लगी हो। प्रणाम।